Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी गोलबंदी शुरू हो गई है। महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने को लेकर एआईएमआईएम ने लालू यादव समेत महागठबंधन के सभी नेताओं को लेटर लिखकर एआईएमआईएम को भी महागठबंधन में शामिल करने की अपील की है। और इधर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इंडिया अलायंस को झटका देते हुए बिहार की सभी 243 सीटों पर कैंडिडेट उतारने का ऐलान किया है। केजरीवाल के इस फैसले को तेजस्वी यादव के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। तो आज पटना में आरजेडी और कांग्रेस की अलग अलग मीटिंग होने वाली है, जिसमें बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन होगा। बिहार में 2025 का रण, विधानसभा चुनाव में बदलेगा समीकरण। इंडिया अलायंस में आएंगे ओवैसी, केजरीवाल का मोहभंग। हमारा कोई गठबंधन नहीं है कांग्रेस के साथ। वो इंडिया अलायंस लोकसभा का था, अब हमारी तरफ से कोई नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बिसात बिछने लगी है, लेकिन गुरुवार को बिहार की सियासत में जिस बड़े बदलाव के संकेत दिखे, उस पर आज मुहर लग सकती है। आज ओवैसी को महागठबंधन में शामिल किए जाने पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि आज बिहार में महागठबंधन के दो प्रमुख घटक दलों कांग्रेस और आरजेडी की पटना में मीटिंग है। दोपहर 12 बजे पटना के प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की मीटिंग है। तो वहीं आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना के होटल मौर्या में होगी। दोपहर 2 बजे बाद होने वाली इस मीटिंग में राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी और सभी प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। 5 जुलाई को आरजेडी के नेशनल काउंसिल की मीटिंग से पहले होने वाली इस बैठक में अलग अलग प्रस्तावों पर चर्चा होने की उम्मीद है। महागठबंधन की इन दोनों पार्टियों की मीटिंग ऐसे समय में हो रही है जब आम आदमी पार्टी ने बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को अहमदाबाद में कहा कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए था, अब उनकी पार्टी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। हमारा कोई गठबंधन नहीं है कांग्रेस के साथ। नहीं, कोई गठबंधन होता तो विसावदर में चुनाव क्यों लड़े वो लोग? विसावदर में वो हमें हराने के लिए आए थे। बीजेपी ने कांग्रेस को भेजा था, इनको हराओ, इनके वोट काटो। कांग्रेस ने ढंग से काम नहीं किया, खूब डांट पड़ी बीजेपी की। उसके बाद उनको, कांग्रेस वालों को, तुम ठीक से काम नहीं करते हो। वो इंडिया अलायंस लोकसभा का था, अब हमारी तरफ से कोई नहीं है। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। स्वागत है उनका। ऐसा है कि वो भी जानते हैं और बिहार के लोग भी जानते हैं कि आम पार्टी का बिहार में कोई अस्तित्व नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कोई संगठन नहीं है। उसके बावजूद वो आना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। अरविंद केजरीवाल के बिहार की सभी 243 सीटों पर लड़ने के फैसले को कांग्रेस भले ही कमतर आंक रही है, लेकिन जेडीयू का कहना है कि आपके बिहार में चुनाव लड़ने से महागठबंधन और तेजस्वी यादव की मुश्किलें और बढ़ेंगी। अब वहां आप पार्टी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना था और वो विधानसभा चुनाव हर जगह स्वतंत्र है अलग से लड़ने की। तो ये बिल्कुल साफ है कि ऐसे ही फैसले महागठबंधन के बाकी घटक दलों की ओर से भी भविष्य में लिए जा सकते हैं। इसलिए उनकी चुनौतियां बढ़ी हैं और निसंदेह तेजस्वी यादव के लिए आगे की जो राह है वो मुश्किल होती है। एक तरफ केजरीवाल का इंडिया अलायंस से मोहभंग हुआ है, तो ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने फिर से महागठबंधन में शामिल होने की बात कही है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी लिखी है और बीजेपी को हराने के लिए सेकुलर वोटों के बिखराव को रोकने की दुहाई दी है। अख्तरुल ईमान ने लालू यादव के साथ ही कांग्रेस, सीपीआई, वीआईपी समेत महागठबंधन के सभी दलों को चिट्ठी लिखी है। अख्तरुल ईमान साहब ने आज राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष
आदरणीय लालू जी को भी चिट्ठी लिखी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष साहब को भी लिखी, दीपांकर भट्टाचार्य साहब को भी लिखी, सीपीआई के भी लिखी, मुकेश सैनी साहब को भी लिखी, सीपीएम को भी लिखी, सभी महागठबंधन के दलों को हमने लिखा है कि सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं होना चाहिए। सीमांचली में पूरे बिहार में भाजपा मुक्त माहौल है और भाजपा को हराना हमारा ही मकसद है, आपका ही मकसद है। और हमने खुले मन से, खुले दिल से आपके सामने रखा है कि MIM को भी गठबंधन में शामिल किया जाए ताकि बिहार में भाजपा को हराया जा सके। गठबंधन इंडिया गठबंधन है, इसमें जितने भी दल हैं उनकी सिस्टमैटिक बैठकें हो रही हैं, बातचीत अलग अलग मुद्दों पे हो रही हैं, कोऑर्डिनेशन पे हो रही है, कैंपेन पे हो रही है, मैनिफेस्टो पे हो रही है, पब्लिसिटी पे हो रही है, सीट शेयरिंग पे हो रही है और हर चीज़ में एक सिस्टमैटिक तरीके से, स्टडी तरीके से, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में हम आगे बढ़ रहे हैं। और महागठबंधन को ओवैसी के साथ मिलाने की खुशी और केजरीवाल के बिछड़ने का गम हो सकता है, तो इधर जनसुराज के नेता पीके का अब भी नीतीश कुमार और बीजेपी पर हमला जारी है। भोजपुर की रैली में पीके ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर तंज कसा। राजनाथ सिंह जी अगर बोले हैं कि बिहार का गौरव वापस करेंगे, तो क्या बीजेपी वाले 15 वर्ष से सरकार में नहीं है? दिल्ली में किसकी सरकार है? बिहार में किसकी सरकार है? अब 15 वर्ष में नहीं किए तो क्या 150 वर्ष में कीजिएगा? बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जहां केजरीवाल के ऐलान से महागठबंधन को कुछ नुकसान की आशंका है, तो बीजेपी कार्यालय में लगा नीतीश और पीएम मोदी का पोस्टर बता रहा है कि गठबंधन का पेच सुलझाने में एनडीए ने बढ़त ले ली है।